श्री रामचरितमानस दोहा संख्या 40वां। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चारों भाइयों में जो बाल चरित्र है वे ही इसे में खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण पुण्य ही भ्रमण और जल पक्षी है। सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी ने स्वयंवर में जो सुंदर कथा है वही इस नदी के मुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनमें विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनियनु कथन परश पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। साजुन राम विवाहु छाऊं, सो शुभ उमग सुखद सब काहूं। कहत सुनत हरसहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याण कारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जुग जनु जूरे समाजा। कोई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्व के इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं और केकई की बुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। दोहा 41वां। समण अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियध खल अवगुण कथन, ते जलमल बाग काग। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जुरी। संपूर्ण अनगणित उत्पादों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग में पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोवे हैं। कीरति सरित चहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सेल सुत शिव ब्याहूं, शिशिर सुखद प्रभु जनम उछाऊं। यह कृति रूपनी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय पर
सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वरण राम विवाह समाजु जो मुद मंगलमय ऋतु राजु ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंत कथा कर पत बनहूँ। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन है। आनंद मंगल में ऋतु राज वसंत है और श्री रामचंद्र जी का आगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही बड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल सालिषु मंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी का राज्यकाल का जो मनुष्य सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि शीय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाऊ सुशीलता ताई सदाई करस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परश परहास भाय भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।